नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म रियल स्टडी पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करने वाले हैं, या ये कहो कि मेरे अनुभव से आपका थोड़ा मार्गदर्शन, तो भी मैं जानता हूँ आपका कुछ आपकी मदद हो जाए, उस हिसाब से हमने ये डिसाइड किया कि वीडियो बनाया जाए। सबसे बड़ा भय है कि दुनिया क्या कहेगी, और सबसे बड़ी मुक्ति है भय से मुक्ति। अगर जिस दिन आपने भय पर मुक्ति पा ली और आपने सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही दिशा चुन ली, अच्छी रणनीति बना ली और फिर आपने जी-जान से मेहनत की, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाई। तो आपको डिसाइड कैसे करना है? अब जितने ज़्यादा घोड़ों पे चढ़ोगे, उतना ही गिरने का भय है। जितने ज़्यादा घोड़ों पे चढ़ने की कोशिश करोगे, उतने ही असफल होगे। मतलब जितने ज़्यादा विकल्प होंगे आपके सामने, जितने ज़्यादा सब पर अपना फोकस करोगे, मैं फर्स्ट ग्रेड कर लूँ, सेकंड ग्रेड कर लूँ, रीट कर लूँ, अन्य भर्तियों की भी कर लूँ, तो उतना ही असफल होने के चांस 99% है आपके। तो आपको अब डिसाइड कैसे करना है? फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी आ गई है, 2202 पद आ गए हैं। साथी कहेंगे सर कम है, ये आप सभी को पता है, चुनाव के दबाव में निकाली गई है। उपचुनाव है 7 सीटों पर राजस्थान में, दबाव में ये सीटें निकाली गई है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो अगर चुनाव से पहले भर्ती आई, तो जो वित्तीय स्वीकृति है उतने ही पदों पर भर्ती, क्योंकि ये सरकार बैलेंस करना चाहती तो कर सकती थी। लगभग 5,000 की समथिंग ये भर्ती दे सकते थे, बाद में साल डेढ़ साल बाद में दूसरी 5,000 की भर्ती दोबारा भी करवा सकते। लेकिन अब भी इनमें पूरा चांस है कि सीटें बढ़ेगी। एग्ज़ाम भी आपका जुलाई के बाद होगा, मतलब मान के चलो नवंबर अक्टूबर, यहाँ से नवंबर से लेके जनवरी 2026 तक के इनकी पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम होगा। अब ये भी सीटें कम नहीं है। अब अपना मेन बिंदु है कि तैयारी किसकी करें। अब जो साथी स्नातक या फिर 10+2 12वीं कर लिया जिसने, या ग्रेजुएशन है, उनके पास 2 ही डिग्री है। या तो 12वीं कर लिया जिसने, सीटी 12वीं का दिया है, या फिर स्नातक ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है, उनके लिए ये भर्तियां, इन पे पूरा अपना फोकस कर दो। मतलब सीधी सी हमारी भाषा में क्या है कि गोदियार मार के पेट हारे की आस नहीं करनी चाहिए। तो पहले गोदियार पर फोकस करना अपन, पेट हारे की क्रॉस कौन करने, ठीक है। अन्य भर्तियां तो सीटी, पटवारी, कांस्टेबल, जो भी आप 12वीं प्लस कर रहे हो, ग्रेजुएशन पर उन पे ध्यान फोकस कर दो। एक भर्ती का एग्जाम हो जाए, दूसरे है तो उसके बाद में आप तैयारी कर सकते हो। इनका सेम सा मैटर रहता है, सीटी के वाला इनका सेम सा मैटर रहता है। जैसे ही भर्ती आएगी, सीटी आपने पात्रता लगभग मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने प्राप्त कर लिया, अच्छा आपका ठीक ठाक स्कोर आएगी, पात्रता आप प्राप्त कर लो। तो अपना ध्यान इस पे फोकस करना है। और जिसने बीएसटीसी कर रखी है, उनके पास विकल्प एक ही है, उनके तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फर्स्ट लेवल 1 की तैयारी करें, तो लेवल 1 पर अपना ध्यान फोकस केंद्रित करें। अच्छी सीटें आएगी, जिनमें से आधी सीटें लेवल 2 में तो अलग अलग सब्जेक्टों में बन जाती है, लेकिन लेवल 1 में कमांड सीटें आती है, तो आधी सीट लगभग 15,000 के समथिंग आपकी पोस्ट आने वाली है। तो वो रीट पर फोकस करिए। जैसे जिसकी बीए प्लस बीएड है, यहाँ पे दिक्कत होता है, वो रीट की करे या सेकंड ग्रेड की करे, या फिर बीएड प्लस एमए हो जाती है, जैसे एमए और कर लेता है, तो फिर द्वंद्व हो गया, लेवल 2 की करें, सेकंड ग्रेड की करें या फर्स्ट ग्रेड की करें। इसके लिए मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारा दूसरा चैनल है उत्तम पाठशाला। उत्तम पाठशाला, उत्तम पाठशाला, उत्तम पाठशाला पे आपको सारा फर्स्ट पेपर निःशुल्क करवाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज हमने शुरू की तो वो रियल स्टडी ऐप पे ही है, जो चैनल का नाम है। अब दोबारा हम चेंज करेंगे, किस हिसाब से रणनीति बना रहे हैं, नई टेस्ट सीरीज शुरू करें, किस हिसाब से करें, वो सारा आपको टाइम पे अवगत करा दिया जाएगा। टाइम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इसके लिए मैंने 2 प्रश्न मेरे सामने आए हैं। तीसरा विकल्प आपको लगता है तो हो सकता है, मेरे हिसाब से ये 2 ही विकल्प। 2 विकल्प क्या है? पहला विकल्प है जिसने पहले तैयारी कर रखी है। दूसरा विकल्प जिसने पहली बार शुरू की है, या शुरू करने की सोच रहा है, ठीक है, या शुरू करने वाला है, ठीक है। पहला विकल्प जिसके पास है, जिसने पहले तैयारी कर रखी है। साथियों ध्यान से सुनना, जिसने पहले तैयारी कर रखी है तो वो उसी चीज की तैयारी करे। अगर रीट की जी जान से तैयारी करिए, कुछ नंबर से रह गया है, तो वो अपनी कमियां पे,
अपनी जो असफलता मिली है उसमें क्या कमियां रह गई, उसमें सुधार करें। दिशा में कमी रह गई, मार्गदर्शन में कमी रह गई, राइटर में कमी रह गई, पेपर हैंडल करने में कमी रह गई, या फिर कोई और इतना भयभीत हो गया पेपर में, होमवर्क गलत भर दी, या फिर और जो भी कमियां आपने गलती की है, खुद से ज़्यादा खुद को कोई नहीं जानता, क्या आप भी जानते हो। तो वो आप उस कमियों पे काम करो, और जिसकी पहले तैयारी अच्छे से कर रखी है उसी की तैयारी आप करें, जो वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, और दूसरी तीन वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी तो आपने पहले तैयारी कर रखी है। वैकेंसी सारी आने वाली है, कुछ आ गई है, कुछ आने वाली है, ये तो डिसाइड हो गया। सेकंड, इनके सबसे ज़्यादा समस्या जिसने पहली बार तैयारी शुरू की है, तैयारी शुरू करने की सोच रहा है, तो इनके लिए मैं सजेस्ट यही देना चाहूँगा कि जो आपकी अधिकतम योग्यता है, जैसे आपने बीएड प्लस एमए कर रखी है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। फर्स्ट ग्रेड की सीटें कम मत आंकें। मैं कांस्टेबल रहते हुए मैंने तैयारियां की, 12वीं के बाद मैं कांस्टेबल लग गया। राजस्थान पुलिस में 13 साल मैंने नौकरी, उसके साथ नॉन कॉलेजिएट डिग्री करता रहा, एक बीएड को छोड़ के, बीएड रेगुलर होती है। और फिर भी मैंने पहली भर्ती में मेरी योग्यता कंप्लीट होने के बाद, एमए कंप्लीट के बाद, उससे पहले भी मैंने दिया था, वो अन्य वीडियो में कहूँ। आज राजस्थान थर्ड रैंक प्राप्त की। मेरा एक साथी था, मेरी तरह ही उन्होंने बीएड वगैरह की, 12वीं बेस पे लगा था राजस्थान पुलिस में। राजस्थान में ऑल राजस्थान 6 सीटें आई थी फर्स्ट ग्रेड में, ऑल राजस्थान उन्होंने टॉप किया। राम सिंह शीतल उनका नाम है, बीकानेर में पोस्टेड है। तो आप भी कर सकते हो, तो हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो ये सीटें बढ़ेगी, उसमें पहली लाइन लिख रखी है कि कम या वर्दी पदों में की जा सकती है। तो ये सीटें बढ़ने के पूरे पूरे चांस है। पेपर अभी होने वाला नहीं है, जैसे उपचुनाव का खेला खत्म हुआ उसके बाद वो अच्छे से सोचेंगे और फिर उसके बाद एक्शन लेंगे। तो उम्मीद यही है कि 99% चांस है कि इसमें 99%, एक चांस में 1%। ठीक है, ये सीधी सी बात है कि हम आपकी सुनते हैं और आप हमारी सुनते हो, लेकिन उनके अलावा हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, अब जिसने फर्स्ट ग्रेड की वो कर सकता है, और जिसने बीएड कर रखी है, एमए नहीं है, तो मैं तो ये कहता हूँ तैयारी शुरू कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड की करो। इसमें लैंग्वेज वालों को कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत है, हिंदी है और इंग्लिश है। जो संस्कृत जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, जो भाषा वाले हैं, उनके तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका जैसे वो फर्स्ट ग्रेड करेंगे उनका थोड़ा सा दायरा व्यापक हो जाएगा, लेकिन वो मैटर भी उनके काम आएगा। लेकिन जो एसएसटी से जो बच्चे हैं, पहले रीट की करते हैं या फिर सेकंड ग्रेड की करें, तो उनको अलग से 10-11 सब्जेक्ट, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो फिर वो फर्स्ट ग्रेड की करें तो अलग ही एक ही पेपर जो पीजी का है उस आधार पर वो पढ़ना पड़ता है। जैसे पॉलिटिकल है, इतिहास है, ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आपने एमए कर रखी तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर केवल बीएड है तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। अगर पहले आपने रीट की नहीं की है तो, क्योंकि रीट में सामाजिक, हिंदी इनके पद नहीं आते हैं, इनके पद आते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि 30,000 की भर्ती, 30,000 में 15,000 आधी सीटें पीएसटीसी वालों को आवंटित हो जाती है। उसके बाद वो सीटें बचती है, उनमें से अलग अलग सब्जेक्टों को डिवाइड होता है, सीटें बहुत कम आती है। पहली बार तैयारी कर रहे हो और आप बीएड आपने कर रखी है, पीएसटीसी वालों को तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन बीएड आपने कर रखी है तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। और ऐप में आपने प्री कर लिया है और फाइनल में आप एडमिशन लेने वाले हो तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, आपको टाइम मिल जाएगा। ये मेरे अनुभव के आधार पर मैंने आपको बता दिया। और नहीं तो वो फोक्स है, जो स्नातक और 12वीं लेवल के अभ्यर्थी हैं, वो इस चीज़ की परिचय और अन्य भर्तियां सेम सा मैटर रहता है। जो पहले आई उसकी पहले तैयारी कर लो, बाद में आए कुछ टॉपिक अलग अलग। इसकी जो भर्ती आप करने रहे हो, जैसे पशु परिचय रहे हो, तो पहले पशु का ही सिलेबस पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग ही चलें। सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, सिलेबस का कोई टॉपिक छोड़ना नहीं। बस आपको निश्चित रूप से कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी सफल होने से। बस अपना टारगेट, अपना केवल और केवल टारगेट दिखना चाहिए। उनके अलावा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मेडिटेशन वगैरह करें, 10-15 मिनट प्राणायाम के भी लिए निकालें, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आप कहीं आईएएस बन जाओ, कहीं कुछ भी बन जाना, अगर आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो वो आपके कोई काम नहीं आने वाला। तो ये था हमारा मार्गदर्शन। ऐप के बारे में रियल स्टडी पर आपको रीट के नोट्स मिलेंगे। रीट की सारी क्लासें इसी चैनल पे आपको, रीट की सारी क्लासें थ्योरी की भी आएगी, एमसीक्यू की भी आएगी। आज जो साथी हैं, टीम साथी हैं, वो शेड्यूल वगैरह तैयार कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज भी आपकी रीट की है, रियल स्टडी इसी नाम से आपका ऐप है। उस ऐप पे जाके आपको टेस्ट सीरीज है वो वहीं पे मिलेगी। जय हिंद, जय हिंद,
जय भारत दोस्तों।